प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह मेरे सभी भाइयों बहनों को जो सुनने वाले हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। एक प्रार्थना के साथ आज इस मनन पवित्र वचन के मनन की हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के शुभ अवसर के लिए। प्रभु, हम जब आज इस वचन में थोड़ी देर के लिए जब मनन करते हैं प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन में एक खुशी लाने के लिए प्रभु, हम जो सुनने वाले हैं और जो मुझ में से जो वचन बोला जाएगा मेरे लिए भी वो एक आत्मा को टटोलने वाली बात हो प्रभु। आज जो वचन मुझसे बुलाया जाएगा प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, ना कि मुझसे मेरे से कुछ भी ना हो प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आज की मनन के लिए थोड़ी देर के लिए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, जो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी को विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। पहले हम समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों से क्यों बात करता है। दृष्टांतों से बात करने का मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग का राज्य अगर सीधा अगर बोले तो ऐसा है जो समझ में नहीं आता, तो दृष्टांतों के हिसाब से, उदाहरणों के हिसाब से जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को बोलता है तो बहुत समझ में आता है। यहाँ जो दृष्टांत जो है, प्रभु यीशु मसीह कहता है एक स्त्री के बारे में, उसके खोए हुए सिक्के के बारे में। हमारा जिंदगी इस स्त्री के समान ही है। आज जो हर व्यक्ति जो है अंधकार में भटका हुआ, अंधकार में भटक रहा है आज इंसान, जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। जो अंधकार में भटकने वाला जो लोग हैं उसे ना कोई मंजिल है और उसके कुछ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो अंधकार में ही भटकते जा रहे हैं। स्त्री के बारे में कहा जो बोलता है 10 सिक्के हैं, उसमें से एक सिक्का खो जाए तो दिया जलाकर उसे झाड़ पूछ कर झाड़ू लगाकर उसे खोजता है। पहले हम समझ लेना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में अंधकार ही अंधकार है। एक सिक्का खोजा मतलब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन हमारे एक सिक्का जो सबसे बहुमूल्य सिक्का है वो है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा अगर खो जाए तो क्या करना चाहिए हमको? हम अंधकार में ही ढूंढते, आज का समाज जैसे है अंधकार में ढूंढता है। अंधकार में मन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, हृदय में बोझ है। इस सब को लेकर आदमी हर जगह जाता है, मस्जिद जाता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, पहाड़ों पर जाता है, गिरजाघर जाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, समाधान नहीं है। हृदय में बोझ हर रोज़ यही इसको सताते जाता है। कुछ पल के लिए कुछ हम अच्छा कार्य कर लेता है तो हमारे अंदर एक खुशी महसूस होता है। अंधकार में फिर भी भटकने का हमको आदत, खुशी मिलता है, क्योंकि हम जब लगातार अंधकार में रहते हैं, हम अंधकार के अंदर जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी नज़र आने लग जाता है। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 8:12 में कहता है, मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है अंधकार में से अगर हटना है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए। मैंने एक भाई से कहा कि प्रभु यीशु मसीह संसार का ज्योति है, तो
वो कहता है उसको अपना लो, तो कहता है मेरे घर में भी एक ज्योति है, वो मेरा बीवी है, मेरा जीना हराम कर चुका है वो। तो मैंने बोला नहीं, ज्योति नाम से नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जो संसार का ज्योति है। अंधकार मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सिवाय किसी और से नहीं होता। हमको क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? हमको प्रभु यीशु मसीह कहता है अंधकार मिटाओ। अंधकार मिटाने के लिए हमारे अंदर जो है दिया जलाना चाहिए। दिया, और दिया जलाना किसको कहते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर स्वीकार, हमारे अंदर जो स्वीकार, उसके अंदर जब हम ज्योति लाते हैं, हमारे अंदर एक नई दुनिया दिखता है। जब ज्योति में हम उजाले में हम देखता है कुछ चीज़, हमको साफ साफ नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह को जब अंदर हम लाते हैं अपने जीवन में, अपना जीवन का आधार बना लेते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हमारे अंदर एक नया उजाला हो जाता है। हमको बहुत कुछ साफ नजर आता, सब कुछ साफ नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह को कहता है वो जो 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 खोया हुआ सिक्का है, वो अगर तुम्हें ढूंढ कर निकालना है, हमारी जो सिक्का है, हमारी आत्मा जो है खो गया है, उसको ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? झाड़ू लगाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए हम अपने आप को बदलना चाहिए। हमारे अंदर बहुत कुछ चीज साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक अपने पिछले जीवन जो अंधकार में भटके थे, हम जो कुछ हम कर रहे थे, हम जो कुछ पाप कर रहे थे, हमारे अंदर जो ईर्ष्या, मन, अहंकार, ये सब जो है, हमको इसको झाड़ू मार के साफ कर देना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करते, हमारे अंदर ज्योति जलाकर कोई फायदा नहीं। बहुत लोग हैं जो आज बोलता है मैं मसीह को विश्वास करता हूँ, लेकिन विश्वास करता है अंदर भी लाता, लेकिन अपने आप को झाड़ू मारने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि उनको ये जिंदगी भी चाहिए और मसीही जिंदगी चाहिए। उसको मसीही जिंदगी नहीं बोलते, वो ईसाई बन जाते हैं, वो धर्म का एक कार्यकर्ता बन जाता है, लेकिन मसीही नहीं बनते। मसीही का जीवन ये होता है, हम अगर मसीही हैं तो मसीह यीशु मसीह के सिद्धांतों के पीछे होने वाले को मसीही कहते हैं। बाकी जो है यीशु को मैंने स्वीकार किया है, मैं वैसा है वह करते हैं, वो ईसाई है। ईसाई जो है धर्म है। प्रभु यीशु मसीह धर्म का स्थापना नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहता है कोई धर्म के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह हृदय को परिवर्तन करो। हृदय को परिवर्तन करने के लिए संसार का ज्योति को हमारे अंदर लाना है। हमारे अंदर का जो अंधकार है, अंधकार को अंदर हम दिया जब जलाते हैं, हम जब दिया जलाते हैं, हम ज्योति में आ जाते हैं, हम उजाले में आ जाते हैं। हम संसार के सामने जब दिखता है हमको सब कुछ अच्छी तरह से, प्रभु यीशु मसीह का जो काम है सब कुछ हमको दिखता है। जब हम पा लेते हैं, इजहार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस जो स्त्री है, वो अपने पड़ोसियों को, स्त्रियों को सबको बुलाकर इकट्ठा करते हैं, कहता है मैंने अपना सिक्का खो दिया, अब मैंने पा लिया। कैसे पाया उसने? पहले दिया जलाया, साफ किया, उसने अपनी ज़िंदगी को साफ किया, जब अपनी ज़िंदगी को, और वो वापस उसको सिक्का पा गया। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहता है कि अपने ज़िंदगी को बदलना है तो पहले दिया जलाओ, ज्योति को अंदर लाओ। जब ज्योति अंदर आएगा तो हमें साफ करना बहुत, हमारी जो पिछली ज़िंदगी है साफ करके जब हम साफ सुथरा हो जाएंगे एकदम, तब हमारे अंदर एक नया चीज़ नजर आएगा, एक नई दुनिया हमको नजर आएगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम बहुत लोग हैं जो मसीह को स्वीकार किए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा तकलीफ वाला बात कौन सा है? तकलीफ वाला बात यह है इजहार करना। प्रभु यीशु मसीह जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, वो उद्धार पाएगा। अपने मुंह से अंगीकार, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर स्वीकार करेगा, उसे उद्धार मिलेगा। लेकिन क्या है, आज सबसे बड़ा तकलीफ वाली बात यही है, दुनिया वालों के सामने इजहार करना कि मैंने ज्योति पा लिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, मैंने अपने अंदर वो ज्योति जला दिया है। ये कहना सबसे तकलीफ वाला बात है। बहुत लोगों को हमने देखा है, बहुत लोगों को देखा है, ये कहने के लिए बहुत मुश्किल है, मैंने अपने खुशी का बहुत खुशी हमको पा लिया। लेकिन वो खुशी दूसरों को इजहार करने के लिए, दूसरों को कहने के लिए कि मैंने ये चीज़ पा लिया, क्यों? उसे डर है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ,
मैंने मन फिरा लिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को, मुझे कुछ कर देगा, मुझे डर। बहुत लोगों को हमने देखा है, मसीह को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अपनी पिछले ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ ज़िंदगी वो साफ नहीं किया है अपनी ज़िंदगी को। अपनी ज़िंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उस ज्योति को अंदर लाने का कोई मतलब होता है। हमारे अंदर जब हम इस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब ज्योति लाते हैं, हमारे अंदर का जो सब पाप हमको धुल 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 जाता है प्रभु यीशु मसीह। तब हमको अपने आप में बदलना चाहिए। हमको समाज से डरना नहीं चाहिए। हम समाज के सामने जब हम पेश होते हैं, हमको देखना चाहिए। लोग जब देखेंगे तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा शराब, बहुत ज़्यादा सिगरेट, बहुत ज़्यादा कुछ पीता था। मुझसे कभी छूट नहीं सकता था, छूट नहीं सकता था। मैं हर अपने अपने दम से मैं बहुत कोशिश किया छोड़ने के लिए। कभी एक दिन छोड़ देता था, कभी 2 दिन छोड़ देता, तीसरा दिन फिर वही हाल। ये वही मनुष्य का हालत है जो अंधकार में ढूंढता है। अंधकार में ढूंढने वाले का हालत यही होता है। मैं ऐसे अंधकार में रहकर मैंने अपने आप से बहुत कोशिश किया छोड़ने के लिए। जब मैंने प्रभु को पाया, मैंने प्रभु से किया, प्रभु मैं आपके हाथ में हवाले करता हूँ। आज जो मैं आपके हाथ में हवाला करता हूँ। मैं आपको यकीन करता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। एक दिन के अंदर, आज से 21 साल पहले, एक दिन के अंदर, मई 2 तारीख को, एक दिन में मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आज छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, सब कुछ मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। यकीन मानिए, आज कितना साल हो गया, 21 साल का ऊपर हो गया। मैंने आज तक एक बूंद शराब, ना सिगरेट, सब कुछ। मैं चेन स्मोकर था, लगातार सुबह उठते तक मुझे शराब की ज़रूरत थी, ऐसे हाल। उस एक दिन के अंदर प्रभु ने मुझे शो शक्ति दिया। आज तक मुझे किसी चीज़ का तलब नहीं लगा, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगा मुझे। प्रभु यीशु मसीह को जब हमने स्वीकार किया, मैंने साफ किया, अंदर जब मैल को मैंने साफ किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह साफ की। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो मुझे 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 नज़र आया, वो बहुत बहुत खुशी की बात। आज मैं सबको इस खुशी को जो मैंने पाया है, सब 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 लोगों से मैं बांटता हूँ। ये जो ज्योति है संसार के अंधकार को मिटाने के लिए आया था। बहुत लोगों ने इस अंधकार से हट प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने ज़िंदगी से। वो अंधकार आज हट गया, वो एक नया इंसान है। आज संसार जब देखता है उसमें देखता है एक ऐसा बदला हुआ इंसान है। मैं जब पहले जिस जगह में काम करता था, उधर एक दुकान होगा दिल्ली में, उस पर जाया करता था। जब पिछली ज़िंदगी में मैं जाया करता था, तो इस जो दुकान का मालिक था वो कहता, अरे इसको जो देना है जल्दी हटाओ, इसको देख से बहुत खतरनाक लगता है, इसको हटाओ, इसको इधर से जल्दी। तो मेरे को जल्दी से जल्दी वो मेरे को देख के निकाल देता था। जैसे मैंने प्रभु को पाया, कुछ दिन के बाद फिर मैं उधर गया। वो जो दुकानदार जो था, वो मुझे देख के ऐसे हैरान होकर मुझे ऐसे देख रहा था, भाई क्या हो गया भाई, वो तुम जो आदमी है वो तो मुझे नजर ही नहीं आता। वो बोलता, कुछ कुछ तो बदला है भाई तुम्हारे में, कुछ तो बदला है तुम्हारे में। मुझे वो देख के बहुत देर तक वो मुझको देख रहा, कि किसी को कहा नहीं कि मुझे बाहर भेजो, कुछ नहीं। वो देख के मुझे, देख के वो जो उनके शक्ल पे जो खुशी मुझे दिख रहा था, मैंने उनसे कहा, मैंने ज्योति पा लिया है, मैं अंधकार में था, प्रभु यीशु मसीह को मैंने पा लिया। यही एक गवाही होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। हम जब प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, अंधकार को हटा देते हैं, अपने जीवन को हम संवार देते हैं, सब कुछ हम साफ कर देते हैं। हमारा कर्तव्य यही है कि हम दुनिया को इजहार करें, हर एक आदमी से प्रभु यीशु में मसीही, जो हर एक व्यक्ति से यही प्रभु चाहता है, हर एक व्यक्ति से ही चाहता है कि प्रभु उसका जो गवाही देना चाहिए। जब कैसे अंधकार से निकला, क्या किया, ये प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। वो सब कुछ जानने वाला प्रभु है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, पहले अपनी ज़िंदगी को अंधकार में से हटना है, वो ढूंढो, कुछ भी करो। आज जब संसार में हम देखते हैं, हर आदमी परेशान है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, हर व्यक्ति परेशानी है। आज संसार जो दुनिया का नंबर 2 अडानी साहब है,
उसके पीछे अंबानी साहब, उसको आगे जाने के लिए उसको शांति नहीं। हम कैसे भी आगे आगे बढ़े, हम नंबर 1 बन जाए, हम दुनिया का सबसे अमीर बन जाए। भाई क्या कर लोगे भाई, सारे दुनिया का अमीर सब आके क्या करोगे? क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आता। माइकल जैक्सन तो सबको जानते होंगे, 52 साल में मर गया। दुनिया का सर संपत्ति था, हर चीज का सुख आराम था। 68 लाख का उसका एक पलंग था, एक पलंग उसका 68 लाख का पलंग था। वो एक पलंग के ऊपर वो 2-2 3-3 गोलियां, नींद की गोलियां खाते उसको 3 घंटा नींद आता था। क्या फायदा है? धन दौलत के पीछे वाले, जिसके पास धन नहीं है उसके हमेशा एक खौफ, कैसे धन पाओगे? जिसके पास है वो परेशान है, करोड़ों रुपये का अपना सुरक्षा के लिए आदमी लगा देते हैं उसके उसके पीछे, फिर भी इसको मेरे भाइयों, सुख और शांति सब कुछ के लिए एक ही इलाज है, एक ही है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही है, उसके सिवाय दुनिया का किसी प्रकार, किसी भी या कोई भी चीज पे हमको शांति नहीं मिल सकता। हमारे जीवन से अंधकार नहीं हट सकता, हमारे जीवन में ज्योति नहीं आ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, जो संसार को जीत लिया है, मृत्यु को हरा दिया है। वही है जो हमारा ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। मैं अजीज़ों जो सुन रहे हो, मैं आप लोग हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग अपने आप में इस ज्योति को लाइए अपने अंदर। जो कुछ सुन रहे हैं प्रभु, वो अपने आप में ज्योति को अंदर लाइए, अंधकार को भगाइए, साफ कीजिए अपने आप को। आप एक सही ढंग से एक नया ज़िंदगी देखेंगे। हम आग्रह करते हैं, ये वचन जो आप लोग सुने हैं आप लोग की ज़िंदगी में ज़रूर ज़रूर काम आएंगे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।